हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा साउंड चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का, उसका आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि साउंड होता क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि साउंड एक जगह से दूसरे जगह कैसे प्रोपगेट करता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए, इन सब टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि मीडियम क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। डेंसिटी और प्रेशर का क्या यूज है साउंड में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं कि आखिरकार साउंड कैसे प्रोपगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह में। ठीक है, देखिए हम लोग बात कई बार कर चुके हैं कि देखिए अगर हम कहीं पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इस तरह से हिट कर रहे हैं किसी चीज पे, तो क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स का मतलब क्या कि अपना एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि फोर्स का मतलब कि एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि क्या है, हमारा स्कूल वाला बेल है जो कि स्कूल में लगा रहता है एक कोने पर। ठीक है, ये हमारा क्लासरूम है, जैसे कि 10th A का क्लास है और 10th B का क्लास है और 10th C का क्लास है। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इस बेल को हिट करते हैं, इस घंटी को हम लोग हिट करते हैं। ठीक है, इस घंटी को हम लोग हिट करते हैं। कब हिट करते हैं? सुबह के टाइम में हिट करते हैं या फिर छुट्टी के समय, यानी कि जब स्कूल का शुरुआत होता है तब हिट करते हैं बेल, या फिर छुट्टी के समय या फिर लंच के समय। ठीक है, तो मान रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, छुट्टी हुआ है अभी। ठीक है, और यहाँ से किसी ने जाकर इस बेल को हिट किया, यानी कि फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, बेल पे फोर्स लगाया, ऐसे बजाते ना तो इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हिट किया होगा, यहाँ पे जाकर हिट किया होगा। ठीक है, तो हिट करने से क्या होगा कि देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बेल है, कहीं ना कहीं पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, आयरन पार्टिकल है लेकिन पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हिट किए, यहाँ पे अगर हिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दबा रहे हैं ना, ऐसे हिट किए तो किसी न किसी पार्टिकल पे दबाएं, तो देखिए जैसे ही यहाँ से इसको दबाएं, यहाँ से इसको दबाएं, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से इसको दबा देगा। ठीक है, इस वाला यहाँ से इसको ऐसे हिट किए तो कहीं ना कहीं इसको इस पार्टिकल पे हिट किए होंगे। ठीक है, तो हमने इसको हिट किया तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अगले वाले को जाकर हिट करेगा। ये वाला क्या करेगा, अगले वाले को हिट करेगा। ये वाला क्या करेगा, अगले वाले को हिट करेगा। और ये वाला क्या करेगा, अगले वाले को हिट करेगा। तो ये तो हमारा बेल का पार्टिकल था। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का पार्टिकल था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो देखिए ये वाला जो बेल वाला पार्टिकल यानी घंटी वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे, तो इसको किसको हिट करेगा, एयर वाले पार्टिकल्स को। किसको? एयर वाले पार्टिकल्स को, यानी कि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा। ठीक है, इसको हिट करेगा। और ये वाला किसको हिट करेगा, बगल वाले को। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि देखिए कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। देखिए ये वाला पार्टिकल है, मान ले रहे हैं ये वाला पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ से इसको हिट किया। ठीक है, और हिट करके ये वाला हिट करके इसको हिट करके और दोबारा से अपने पोजीशन पे आ जाता है, अपने पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार होता है। ए वाला जो एयर वाला पार्टिकल है, यहाँ पे जो एयर वाला पार्टिकल है कि इसको हिट करेगा और दोबारा से हिट करके अपने जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यही प्रोसेस होता है होल प्रोसेस पूरा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे हिट किया, ठीक है, इस यहाँ वाला एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया और इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ वाला एनर्जी था यानी कि बेल वाला जो पार्टिकल था, किसको एनर्जी दिया, एयर पार्टिकल को। ठीक है, और एयर पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते गया। ठीक है, और देखिए यहाँ भी एयर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मीडियम होता है, जो भी क्लासरूम तक होता है। क्लासरूम बी है, 10th B है, यहाँ भी मीडियम है, यानी कि यहाँ भी एयर जा रहा है, यहाँ भी एयर जा रहा है, यहाँ भी एयर जा रहा है, यहाँ भी एयर जा रहा है और यहाँ भी
एयर जा रहा है, ठीक है। तो हर जगह एयर जा रहा है, तो अगर एयर पार्टिकल जा रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी जा रहा है, साउंड भी जाएगा। जहाँ पे एयर है वहाँ पे क्या साउंड भी जाएगा। तो यहाँ तक एयर पहुँच रहा है, हर एक क्लासरूम तक एयर पहुँच रहा है, ठीक है। तो कहने अगर एयर पहुँच रहा है तो साउंड भी पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा कि हर एक पार्टिकल एक दूसरा को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, हर एक पार्टिकल एक दूसरा को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे जो भी लोग होंगे उनके कानों में सुनाई देगा, उनके कानों में सुनाई देगा। तो हर जगह एक ही प्रोसेस होगा, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनको सुनाई देगा जब हम लोग यहाँ से हिट करेंगे बेल को, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी जो लोग बैठे होंगे उनको सुनाई दिया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब हमने बेल को बजाया स्कूल में एक जो कोने में रखा हुआ था, तो क्या हुआ, बेल में हमने फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या हुआ कि जो बेल का पार्टिकल था, जो घंटी का पार्टिकल था आयरन वाला, वो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, दबा, ठीक है, दबा और एक दूसरे को दबाया, एक दूसरे को दबाया, आगे दबाते चला गया और आगे अपना एनर्जी देते चला गया, ठीक है। और एयर के द्वारा कहाँ पहुंच गया, तो हमारे कानों तक पहुंच गया, जहाँ पे हम स्कूल में बैठे हुए थे। कहाँ पे, स्कूल में, जहाँ स्कूल के रूम में जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे हमें सुनाई दिया कि घंटी बजाए। तो कैसे आया, तो एयर के मीडियम द्वारा प्रोपगेट करके वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, कि मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, फिर क्या बात करेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, फिर क्या बात करेंगे कंप्रेशन क्या होता है, फिर क्या बात करेंगे रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, और डेंसिटी क्या होता है, और प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, तो यहां से लिखिएगा द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो देखिए साउंड वेव्स आर characterized by the motion of particle in the medium are called mechanical wave। दोबारा से बात करते हैं, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यानी कि जब पार्टिकल के मोशन के द्वारा क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हायर डेंसिटी क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और लो डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया वाला रूम है, 1 मीटर स्क्वायर का एक रूम है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एक और रूम है, यानी कि 2 रूम है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 2 रूम है, ठीक है। दोनों ही रूम में 10-10 आदमी है, ठीक है। दोनों में 10-10 आदमी है, कितने हैं, दोनों ही रूम में 10-10 आदमी है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए जो दूसरे वाला रूम था यानी कि जिसमें 10 लोग थे वो लोग उठ के पहले वाले में चले आए, यानी कि पहले से जो 10 लोग थे और दोबारा से 10 लोग आ गए, तो कितने लोग हो गए, तो 20 लोग हो गए। यानी कि अगर उसी एरिया में क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले 10 लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे कम लोग थे, ठीक है, तो उसका डेंसिटी कम था। लेकिन जैसे ही लोग बढ़ गए और एरिया वही है 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया है, तो क्या होगा वहाँ पे डेंसिटी बढ़ गया, यानी कि सेम एरिया में डबल लोग हो गए, तो क्या हो जाएंगे
उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी और प्रेशर का टर्म है जो कि हमारा साउंड में यूज होगा। ठीक है, अब उसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से हमने बेल को हीट किया था, यहाँ पे बेल लगा था और इसको हमने हीट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट किया था। ठीक है, तो इसको जब हीट किया तो मॉलिक्यूल दबाएगा, जो हमारा बेल वाला पार्टिकल था हमने क्या किया, बेल वाले पार्टिकल को दबाएगा तो ये भी एक दूसरे को दबाएगा, तो यहाँ से दबाते दबाते ये जो बेल वाला पार्टिकल है इसको दबाएगा। ये क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है कि जब हम यहाँ पे दबाते हैं, घंटी को दबाते हैं तो घंटी भी एक दूसरे पार्टिकल को दबाता है, तो जब एयर में पहुंचेगा तो एयर वाले पार्टिकल को क्या करेगा, दबाना शुरू कर देगा, एयर वाले पार्टिकल को दबाना शुरू कर देगा। तो देखिए जब इतना सारा एरिया है, ढेर सारा एरिया वाला जब इतने सारे एरिया में दबा कर देगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे प्रेशर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिले, जहां पे प्रेशर और डेंसिटी ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो कंप्रेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे मान लेते हैं 100 लोग हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एरिया में थे, यहाँ पे लोग 100 लोग थे, बहुत ज़्यादा एरिया में थे, और यही 100 लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया में आ जा रहे हैं। यही 100 लोग जो यहाँ पे अलग अलग हैं, इस इतना सा एरिया में हैं, यही 100 लोग इतना सा एरिया में आ जा रहे हैं, तो कहीं कहीं का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि पास आ गए, जो आदमी थे पास आ गए। तो आदमी की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो 100 पार्टिकल है इतना एरिया में है, और समझ रहे हैं 100 पार्टिकल इतना एरिया में है, और इतना से छोटा एरिया में 100 आदमी आ गए, 100 पार्टिकल आ गए। ठीक है, 100 पार्टिकल आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेज एंड कंप्रेसेज द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए रीजन हाई प्रेशर, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग रेयर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि 100 ही लोग हैं और बहुत ज़्यादा एरिया में यानी कि दूर हैं, 100 पार्टिकल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में है, तो दूर हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा और डेंसिटी कम रहेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसी को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन एरिया। इसी को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन एरिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रेयर फ्रैक्शन आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो लो प्रेशर होता है वहां पे क्या बोलते हैं, तो रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा बैक डायरेक्शन में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं एक बार समझते हैं। देखिए ये वाला पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ। ठीक है, देखिए ये वाला पार्टिकल है क्या, यहाँ से इसको अगर फोर्स एनर्जी मिलेगा, यहाँ से एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा, इसको दबाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जो आगे गया यानी कि कंप्रेस किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, देखिए आप देखिए जो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, ये वाला क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। ठीक है,
आगे बात करेंगे हम लोग मीन पोजीशन के बारे में। ये क्या हो गया, मीन पोजीशन आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ उठ के गया था, तो ये पार्टिकल क्या करेगा कि ये पार्टिकल दोबारा से अपने जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस रीजन को अब क्या बोलेंगे, तो इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट हो ठीक है कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।